Hello friends, some of the students have expressed that they have got a problem in illustration 9 and illustration 22 of redemption of preference shares. So I am trying to discuss these two illustrations with you in today. What is illustration 9? illustration 9 में आपको 12% प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल हैं वो 1 लाख के दे रखे हैं। उससे पहले ये इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं और कॉल्स एंड एरियर्स दे रखे हैं उस पर 20 रुपीज़ के हिसाब से। अगर हम इस बैलेंस शीट को देखते हैं तो कैश इसके अंदर बिल्कुल नहीं दे रखा, यानी वी डोंट हैव एनी कैश गिवन इन द बैलेंस शीट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू दे रखी है 1 लाख और उनकी बुक वैल्यू है 80,000। और यहाँ नीचे दिया गया है that as per agreement with the preference shareholders, the directors decided to redeem the shares on 1st April 2019 at a premium of 10%। इसका मतलब हमें 1 लाख रुपए नॉमिनल वैल्यू के चाहिए और 10,000 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए चाहिए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू यूटिलाइज प्रॉफिट्स टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल। अब ये लाइन रेलेवेंट है इस प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ ये कहा गया है कि इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज प्रॉफिट्स टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल। क्योंकि जनरली हम क्या करते आए हैं अभी तक कि जब हमें नॉमिनल वैल्यू दे रखी होती है तो हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू जो हमने रिडीम करनी है वो 2 सोर्सेज से करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट में से, और जितना डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं उतना वहाँ से कर देंगे और रेस्ट ऑफ द अमाउंट वी विल रिडीम आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि प्रॉफिट्स को मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल आपको यूटिलाइज़ करना है। तो मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं वो जनरल रिज़र्व में 50,000 दे रखे हैं और सरप्लस में 40,000 दे रखे हैं और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो है वो यहाँ 5,000 रुपये दे रखा है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मिनिमम हम इसमें से कितना यूटिलाइज़ करेंगे और कितना हम फ्रेश इशू से लेंगे। तो इसका डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ कैश भी नहीं है, यहाँ हमारे पास कैश भी नहीं है, तो हम कैश को पहले तो अरेंज करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज। और वो अदर सोर्सेज क्या होते हैं? बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ ये दिया भी गया है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन द बोर्ड डिसाइडेड टू सेल सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट्स बेची गई जिनकी फेस वैल्यू 31 मार्च 2019 को 50,000 थी और टोटल इन्वेस्टमेंट्स की फ़ेस वैल्यू 1 लाख है। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट्स की फ़ेस वैल्यू 50,000 थी उनको बेचा जाएगा और साथ में इन्वेस्टमेंट्स को बेच के कैश अरेंज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। ये लैंग्वेज देखो, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन द बोर्ड डिसाइडेड टू सेल सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स whose face value on 31st March was 50,000 and to issue fresh equity shares at a premium of 20%। और लास्ट में लैंग्वेज क्या है? टू फाइनेंस द रिडेम्पशन, यानी इस रिडेम्पशन के अंदर जो हमें पैसा चाहिए उस पैसे का अरेंजमेंट करना है टू फाइनेंस द रिडेम्पशन। और उस टू फाइनेंस द रिडेम्पशन 2 चीज़ें की गई, एक तो इन्वेस्टमेंट्स को बेचा गया और दूसरा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स किया जाएगा। और जो इन्वेस्टमेंट्स को बेचा गया उनकी फेस वैल्यू 50,000 थी और ये इन्वेस्टमेंट्स बेची गई एट ए लॉस ऑफ 5%। तो पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट्स बेची जाती हैं तो उनका प्रॉफिट या लॉस जो है हम बुक वैल्यू के बेसिस पर निकालते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि जिन इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू 50,000 थी उनकी बुक वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जिनकी फ़ेस वैल्यू 1 लाख है उनकी बुक वैल्यू 80,000 है। तो जब 50,000 फेस वैल्यू होगी तो उनकी बुक वैल्यू 40,000 होगी, राइट। और 40,000 वाली इन्वेस्टमेंट्स जब 5% लॉस पर बेची जाएंगी तो लॉस कितना होगा? 2,000 रुपये। इसका मतलब वो कितने में बेची जाएंगी? 38,000 रुपीज़ में। तो एक चीज़ तो ये हुई, क्योंकि हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं है और हमें 1,10,000 रुपये कैश चाहिए,
1 लाख नॉमिनल वैल्यू के लिए और 10,000 रुपये प्रीमियम के लिए। तो 1,10,000 हमें कैश चाहिए और इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर हमारे पास 38,000 रुपीज़ आया। और टू फाइनेंस द रिडेम्पशन, यानी हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे पास ये प्रॉफिट्स हैं तो बाकी हम फ्रेश इशू कर लें। अगर हम सोचो यहाँ 50 और 40 90 दे रखा है, 5,000 ये है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, तो अगर हम बेसिक इक्वेशन देखें कि जो प्रीमियम के 10,000 हैं वो 5,000 यहाँ से पे कर लिए जाएंगे, फिर 5,000 हम यहाँ से ले लें तो 45,000 यहाँ रह जाएंगे फिर भी, और 40,000 यहाँ रह जाएंगे, 85,000 रह जाएंगे। तो हमारे पास 15,000 रुपये का फ्रेश इशू होना चाहिए। लेकिन अगर हम 15,000 रुपये का फ्रेश इशू करते हैं तो 38 यहाँ से मिले इन्वेस्टमेंट से और 15 फ्रेश इशू से आएंगे, तो हमारा जो कैश है वो पूरा नहीं होगा फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। दूसरा जो हमें ये कहा गया है कि टू यूटिलाइज प्रॉफिट्स टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल, ये कम से कम इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्रेश इशू कर लें जिससे कि हमारी कैश की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और हमारा वो सोर्स भी हो जाए और हमारे कुछ प्रॉफिट्स इन लॉस अकाउंट और इसमें रिजर्व में बचे रहें। तो हम इस प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे वो किस बेसिस पर निकालेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम में दिया गया था कि टू यूटिलाइज द प्रॉफिट टू द मिनिमम एक्सटेंट पॉसिबल एंड टू इशू फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स एट 20% प्रीमियम टू फाइनेंस द रिडेम्पशन, और कैश हमारा निल है, इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर हमारे पास 38,000 आए हैं, तो रिडेम्पशन के लिए हमें 1,10,000 चाहिए, तो हमें 72,000 रुपया कैश चाहिए। और यानी फ्रेश इशू करके हमारे पास जो टोटल प्रोसीड्स आनी चाहिए वो 72,000 रुपये आनी चाहिए इंक्लूडिंग द प्रीमियम। और क्योंकि फ्रेश इशू एट प्रीमियम ऑफ 20% किया जाना है और 100 रुपये वाला इक्विटी शेयर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक शेयर 20% प्रीमियम पर इशू किया जाएगा उसकी वैल्यू 120 रुपये होगी। तो हम इस 72,000 रुपये जो हमारे को चाहिए, 72,000 रुपये हमारे पास आने चाहिए, 120 रुपये का एक शेयर है, तो इसका मतलब अगर हम 600 शेयर्स इशू करते हैं तो हमारे पास 72,000 रुपीज़ कैश आ जाएगा। 38,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट्स को बेच कर आया है, तो हमारे पास जो कैश है 1,10,000 होगा। ये हमने रिसोर्सेज का अरेंजमेंट किया है, यानी हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी की है टू रिडीम ऑल दीज शेयर्स। तो हम 600 इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और क्योंकि उस पर नॉमिनल वैल्यू 60,000 आएगी और 20% उस पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा 72,000 रुपये, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 72,000। अब हमारे पास 72,000 और 38,000 मिलाकर 1,10,000 होंगे और हम रिडेम्पशन कर सकते हैं। अब CRR निकालने के लिए जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वो क्या है, अब हमारे पास पहली बात ये कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और नया प्रीमियम जो आया वो 12,000 आया, तो हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में 17,000 रुपये हो जाएंगे और हमें प्रीमियम और रिडेम्पशन जो पे करना है वो 10,000, तो हमारे 7,000 रुपये इसमें बच जाएंगे और इनको हम आगे आने वाले बोनस इशू के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम CRR का इस्तेमाल करेंगे और फिर हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम जनरल रिज़र्व का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से बोनस पेएबल ये हमारा जो है 2 लाख थे प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स बेसिक, और फ्रेश इशू के बाद 60,000 आए और इन 2,60,000 पर 5 के बदले हमने एक बोनस शेयर देना है, तो हमारे को 52,000 रुपीज़ चाहिए बोनस शेयर्स के लिए, जिसमें 520 इक्विटी शेयर्स आप इशू करेंगे। तो 52,000 रुपये लेने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना था कि हम ये CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमारी जो CRR में ट्रांसफ़र करने के लिए इक्वेशन होती है, प्रीमियम को तो हमने ले लिया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से और नॉमिनल वैल्यू को हम ले रहे हैं फ्रेश इशू की जो प्रोसीड्स हैं 60,000 रुपये नॉमिनल वैल्यू लेंगे हम यहाँ, और 40,000 हम डिविजिबल प्रॉफिट्स में से ले रहे हैं और डिविजिबल प्रॉफिट में हम जनरल रिज़र्व को ले सकते हैं क्योंकि जनरल रिज़र्व में पैसा है अभी, तो हम जनरल रिज़र्व में से ले लेंगे 40,000 रुपये। हमारी एंट्री हो जाएगी जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू CRR। अब हमारे CRR में और तो ये हमारी इक्वेशन हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने फ्रेश इशू का डिसीजन इस बेसिस पर लिया कि हमें कैश कितना चाहिए और
इसका ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमने डिविजिबल प्रॉफिट्स में से कम अमाउंट को इस्तेमाल किया। कम से कम इन द सेंस कि अगर हम चाहते तो हम सारे डिविजिबल प्रॉफिट्स यूज़ कर सकते हैं और बाकी के लिए फ्रेश इशू कर लेते, लेकिन हमारी कैश की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो यहाँ हमें सोर्स के साथ साथ रिसोर्स भी देखना था कि हम कैश कहाँ से अरेंज करेंगे। फाइनेंस द रिडेम्पशन, तो फाइनेंस द रिडेम्पशन दो तरीके से होना था, फ्रेश इशू से और इन्वेस्टमेंट को बेचकर। और इन्वेस्टमेंट को बेचकर 38,000 आया, तो इशू ऑफ शेयर से 72,000 हमें चाहिए था। शेयर एक प्रीमियम पर इशू किया जाना था, तो 100 की जगह वो 120 रुपये का हो गया, ये नंबर ऑफ़ शेयर्स आ गए। अब हमने देखा कि ये नॉमिनल वैल्यू 60,000 हमने इस्तेमाल की टू पे 1 लाख रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू। तो रिमेनिंग अमाउंट हमने डिविजिबल प्रॉफिट में से लिया, तो अपने आप ये मिनिमम हो गया। तो जो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि जो मिनिमम है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना मिनिमम लेना है, यू वर राइट इन दैट क्वेश्चन, क्योंकि अदरवाइज़ हमें कैसे पता चलेगा किसको हम मिनिमम कह रहे हैं। तो मिनिमम वाज इन द सेंस कि हम कैश की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लें और फिर उतना अमाउंट हम फ्रेश इशू से लेके जितना कम से कम चाहिए बाकी हम डिविजिबल प्रॉफिट में से लें, तो बाकी जो पैसा है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट्स में बचा रहेगा, जिसका इस्तेमाल हम आगे फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन या फ्यूचर इशू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए कर सकेंगे। तो दिस वाज द प्रॉब्लम, आई थिंक। उसके अलावा आपको इसमें सब कुछ क्लियर था। आपकी प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे निकाला है, राइट। और बाकी आप ये सब जानते ही हैं। तो ये हमने इलस्ट्रेशन 9 डिस्कस कर ली। नाउ लेट अस कम टू इलस्ट्रेशन 22। अब इलस्ट्रेशन 22 में भी आपको यही प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो आपने अमाउंट निकाला है फ्रेश इशू का वो कैसे निकाला है। अब इस प्रॉब्लम में हमारे को शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, करंट लायबिलिटीज़ और ये फिक्स्ड एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ हमारे को 2,10,000 रुपये कैश दे रखा है, राइट। और इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है, ये इसकी नोट टू अकाउंट्स हैं कि 1,50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये वाले, जिसके ऊपर 8 रुपये पेड अप है। तो पहले ये आपको दे रखा है और 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी अगर आपको इनको ये बैलेंस शीट में दे रखा है, नीचे आपको दे रखा था क्या कि रिजर्व एंड सरप्लस में पहले कितना अमाउंट है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 10,000 है, जनरल रिजर्व में 2,70,000 है और सरप्लस में 5,70,000 है, राइट। 10,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, 270 जनरल रिजर्व में और 5,70,000 सरप्लस में है। और नीचे आपके ये क्रेडिटर्स बिल्डिंग प्लांट दे रखे हैं। अब नीचे क्या दिया गया था, दैट द कंपनी रिजॉल्व टू कन्वर्ट partly paid up shares into fully paid up on 1st April 2017 without asking shareholders to pay for the same। यानी हम पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बना रहे हैं, यानी जो उनकी फ़ाइनल कॉल 2 रुपये वाली नहीं आई है अभी, उस 2 रुपये की फ़ाइनल कॉल को हम अपने प्रॉफिट्स में से पे कर देंगे और इनके शेयर्स को हम फुली पेड अप बना देंगे। तो 1,50,000 शेयर्स पर 2 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये हम स्पेंड करेंगे आउट ऑफ आवर प्रॉफिट्स। पहले हम उसके लिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे 3 लाख से, और फिर ये जो फाइनल कॉल है इसको बैंक में रिसीव करने की जगह हम प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल रिजर्व में से 2,70,000 इस्तेमाल करेंगे और 30,000 रुपये हम सरप्लस में से ले लेंगे। तो सरप्लस में से 30,000 लिए टू बोनस टू शेयर होल्डर्स और बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये तीनों एंट्रीज करने से ये 3 लाख रुपए आपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स पे कर दिए, फाइनल कॉल पे हो गई, कैश नहीं रिसीव किया आपने पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना दिया और आपके प्रॉफिट्स जो है यानी जनरल रिजर्व में 2,70,000 जो है वो कम हो गया, ख़त्म हो गया, और जो सरप्लस थी उसमें से 30,000 लिया तो 540 अब इसमें रह गए, 570 में से 30 लेने के बाद, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहा गया टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब प्रेफरेंस शेयर्स को हमें 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है। तो 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 100 रुपये वाले हैं, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, 15
लाख, 15,000, अगर इसको 1 ज़ीरो आपने लगाया तो 1,50,000 और फिर उसके बाद वो हो जाएगा 15 लाख। तो 15 लाख रुपए आपको नॉमिनल वैल्यू के लिए चाहिए और 10% प्रीमियम यानी 1,50,000 आपको प्रीमियम और रिडेम्पशन के लिए चाहिए। And issue sufficient number of 12% preference shares of ₹100 each at 10% premium। तो हम प्रेफरेंस शेयर्स को ही रिडीम कर रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स ही हमें फ्रेश इशू करने हैं। टू इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। अब ये भी हमें दे रखा है और उसके बाद ये दे रखा है दैट द कंपनी सोल्ड प्लांट कॉस्टिंग ₹2,30,000। एक प्लांट बेचा गया जिसकी कॉस्ट 2,30,000 थी, 2 लाख रुपए में। और पेमेंट टू अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स कुड नॉट बी मेड एज हिज एड्रेस वॉज नॉट विद द कंपनी। तो जब हम फाइनल पेमेंट करेंगे उसमें से 500 शेयर्स के ऊपर 110 रुपये के हिसाब से यानी 55,000 रुपीज़ माइनस करके रेस्ट ऑफ द अमाउंट हम पे करेंगे। और जो 55,000 रुपीज़ होंगे वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में बैलेंस रहेगा, विच विल बी अ करंट लाइबिलिटी फॉर द कंपनी टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट दिया गया दैट द कंपनी इशूड फुली पेड बोनस शेयर्स टू इक्विटी shareholders at the rate of ₹2 shares for every 5 shares held। यानी 5 शेयर्स जिसके पास हैं उसको 2 बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। ये भी कंपनी ने डिसाइड किया। पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन्स। राइट, तो लेट अस नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट कि हम इसमें फ्रेश इशू का अमाउंट कैसे निकालेंगे। राइट, तो फ्रेश इशू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये बताया गया कि 3 लाख रुपए हमें चाहिए थे पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बनाने के लिए, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो हमने 2,70,000 जनरल रिजर्व में से ले लिए और 30,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ले लिए। 570 बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये 30,000 लेने के बाद इसके अंदर 5,40,000 रह गया। राइट, ये 5,40,000 हमारे पास अवेलेबल है फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा है। अब इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बेची गई हैं एट ए लॉस ऑफ 30,000। इन्वेस्टमेंट्स कितनी दे रखी थी? इन्वेस्टमेंट्स, नो नॉट द इन्वेस्टमेंट्स, इट वॉज द प्लांट। द कंपनी सोल्ड अ प्लांट कॉस्टिंग 2,30,000। तो वी विल राइट कि प्लांट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30,000। तो जब लॉस आपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का या सरप्लस का बैलेंस घटकर 5,10,000 रह गया। तो अब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट्स में 5,10,000 हैं और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ये 10,000 रुपये हैं। तो ये 10,000 रह गए और ये ख़त्म हो चुका है आपका। और 570 में से 30 आपने पहले दिए फॉर मेकिंग द पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड और 30,000 रुपये आपका लॉस था। तो यहाँ जो बैलेंस रह गया वो 5,10,000। तो अब आपके पास 5,10,000 सरप्लस में है और 10,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में है। Redeemable preference shares are to be redeemed at a premium of 10% and fresh issue is also to be made at a premium। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर कहीं पर ऐसा दे रखा होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम किए जाने हैं वो भी प्रीमियम पर किए जाने हैं और जो फ्रेश इशू किया जाना है वो भी प्रीमियम पर किया जाना है, तो हम उसमें फ्रेश इशू का अमाउंट कैसे निकालेंगे उसके लिए हम पहले अप्लाई करते हैं कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर्स की जो रिडीम करने हैं 15 लाख और उसमें से 5,10,000 जो डिविजिबल प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कितने हैं बिना प्रीमियम को लिए। तो हमें ये पता चला कि 9,900 शेयर्स हमें इशू करने चाहिए। राइट, 9,900 शेयर्स अगर हम इशू करते हैं तो इसके ऊपर जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आएगा वो कितना आएगा? 9,90,000 आएगा, सॉरी 99,000 आएगा। 99,000 आएगा क्योंकि ये 9,90,000 तो अमाउंट है, इसके ऊपर 10% आप प्रीमियम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 99,000। तो ये हुआ 99,000 और 99,000 और 10,000। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो हमारे पास आएगा इससे, अगर हम बिना
पहले जनरल वे में सॉल्व करते हैं इसको, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो आएगा वो 10,000 आएगा, तो टोटल प्रीमियम 1,09,000 हो जाएगा। लेकिन ये 1,09,000 जो प्रीमियम है, इट इज़ इनसफिशिएंट टू पे, इट इज़ इनसफिशिएंट टू पे व्हाट, जो हमें 1,50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है। इट इज़ इनसफिशिएंट टू पे, तो इसका मतलब है ये हमारा गलत है। उसके बाद फिर अगर ऐसी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर ये पूरा नहीं होता, इसका मतलब है कि ये जो आपने फ्रेश इशू का अमाउंट निकाला है वो सही नहीं है और हमारे को अलजेब्रिक इक्वेशन लगानी चाहिए। अब अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन लगाते हैं इस प्रॉब्लम में, तो क्या होता है कि 15 लाख हमें नॉमिनल वैल्यू का चाहिए, 1,50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन चाहिए, और बैलेंस शीट में जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है वो 10,000 है, और जो डिविजिबल प्रॉफिट्स बचे हुए हैं वो 5,10,000 हैं, और फिर x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रीमियम 10 डिवाइडेड बाय 100 जो हो गया 11x/10। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 10,27,272, 10,27,272। और अगर हम इसको एक शेयर की वैल्यू से यानी 100 रुपये से डिवाइड करते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ़ शेयर आए वो आए 10,272 की जगह 10,273 शेयर्स। हम ये फ्रैक्शन में आ रहा है अमाउंट, यानी हम 10,273 शेयर्स इशू कर देंगे 100 रुपये वाले, तो हमारी जो सेल प्रोसीड्स होंगी वो हो जाएंगी 10,27,272 रुपये। तो 10,273 शेयर्स अगर आप इशू कर रहे हैं तो हमारी नॉमिनल वैल्यू हो रही है ये, और प्रीमियम जो है वो आ रहा है ये। और अब इसके बाद क्या हुआ, अगर हम इस इशू को करते हैं, बट इफ़ इशू दीज मैनी शेयर्स, अगर हम इतने ही शेयर्स इशू करते हैं तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट हमारी ऑल सरप्लस एंड ऑल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम विल बी फिनिश्ड, क्योंकि इस इक्वेशन को लगाने का मतलब है कि हम ये साइड और ये साइड बराबर हो रही है, ये साइड और ये साइड बराबर हो रही है, और हम इतना इशू कर रहे हैं कि हमारे पास इतना अमाउंट आ जाएगा जिसमें से हम नॉमिनल वैल्यू और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम सब कुछ पे कर पाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, but if we issue these many shares, what will happen is that all surplus securities premium will be finished, हमारा सरप्लस भी ख़त्म हो रहा है पूरा का पूरा और हमारा प्रीमियम भी ख़त्म हो रहा है। बट इसके नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है, वी हैव टू इशू बोनस शेयर्स इन द रेशो ऑफ 2 फॉर एवरी 5 शेयर्स फॉर विच वी नीड कितने 6 लाख रुपए और चाहिए हमें रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी हमारे प्रॉफिट्स के अंदर 6 लाख रुपए होने चाहिए, तभी हम बोनस शेयर्स इशू कर पाएंगे। और हमारी जो कैश पोजीशन है वो क्या है कि 2,10,000 हमारे को बैंक में दे रखे हैं और 2 लाख हमने प्लांट को बेचकर एक्वायर किए हैं, तो हमारे पास 4,10,000 रुपये आया। और अभी हमने जो ये फ्रेश इशू निकाला उससे आया हमारा 11,30,030, तो 11,30,030 हमारा इससे आ गया। तो हमारे पास जो कैश है वो भी पूरा नहीं है, हमारे को 16,50,000 चाहिए। तो बट वी नीड 16,50,000 टू रिडीम। इट मीन्स that this fresh issue will not be able to provide for resources also, and it would not fulfill the requirement of bonus issue also, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट था वो है कि कंपनी issued fully paid bonus shares to equity shareholders at the rate of 2 shares for every 5 shares held, यानी आप 1,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को 5 के बदले 2 शेयर्स इशू करेंगे, तो 2/5 जब आप करेंगे तो 60,000 इक्विटी शेयर्स आएंगे, और 60,000 इक्विटी शेयर्स के लिए आपको 6 लाख रुपया चाहिएगा, और वो 6 लाख रुपया आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये मेथड भी सही नहीं है। तो यहाँ इसलिए इन्होंने ये वाला मेथड एक्वायर किया है या अडॉप्ट किया है। डिविजिबल प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं 5,10,000, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना है 10,000, यानी आफ्टर लॉस ऑन प्लांट एंड मेकिंग
पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड, हमारा 5,10,000 इसमें डिविजिबल प्रॉफिट्स में है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 10,000 है। और हमें चाहिए कितना है, 6 लाख चाहिए हमें बोनस इशू के लिए और 1,50,000 चाहिए फॉर प्रीमियम और रिडेम्पशन। तो हमारे को टोटल 7,50,000 रुपया चाहिए बैलेंस। 6 लाख फॉर बोनस इशू एंड किस में, ये हमें चाहिए रिज़र्व एंड सरप्लस में। तो 7,50,000 हमें चाहिए और हमारे पास है 5,20,000। तो इसका मतलब कि हम किसी और तरीके से तो इसको बढ़ा नहीं सकते रिज़र्व एंड सरप्लस के बैलेंस को। रिज़र्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी आता है। तो ओनली वे टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ रिज़र्व एंड सरप्लस टू 7,50,000 इज़ कि हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 2,30,000 रुपये फ्रेश इशू से आए। तो हम उतना फ्रेश इशू करें कि जिसके ऊपर 10% प्रीमियम आने के बाद हमारे पास 2,30,000 रुपये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आ जाएं और हमारा जो टोटल बैलेंस है डिविजिबल प्रॉफिट और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का, जो अभी 5,20,000 हो रहा है, वो 7,50,000 हो जाए, क्योंकि हमें 1,50,000 उसमें से प्रीमियम के लिए पे करना है और 6 लाख रुपए हमें बोनस इशू के लिए रखना है। तो ये प्रॉब्लम में हमें इस तरह से दिया गया है। तो हम जो शॉर्टेज आ रही है रिज़र्व एंड सरप्लस में, तो पहली प्रॉब्लम में हमने ये देखा था, अदरवाइज़ हम इक्वेशंस लगाते हैं, इक्वेशन नहीं लगाते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में किया था, वेयर टू यूज़ अलजेब्रिक इक्वेशन, वेयर नॉट टू यूज़ अलजेब्रिक इक्वेशन। इलस्ट्रेशन 9 में हमने किया कि कैश की कमी हो तो हम किस तरह से मिनिमम प्रॉफिट्स को यूज़ करते हुए ये निकालेंगे कि हम कितना फ्रेश इशू करें, क्योंकि हमारे को अपनी कैश की अवेलेबिलिटी भी करनी है। और इस प्रॉब्लम में भी ऐसा ही है कि हमें अपनी कैश की अवेलेबिलिटी भी पूरी करनी है और हमने अपने रिज़र्व एंड सरप्लस की अवेलेबिलिटी भी पूरी करनी है, जिससे कि हम जो बोनस इशू है उसके लिए भी हमारे पास 6 लाख रुपए रिज़र्व एंड सरप्लस में रह जाए और हम प्रीमियम और रिडेम्पशन भी पे कर पाएँ। तो व्हाट वी नीड इज़ 7,50,000 माइनस 5,20,000, हमें 2,30,000 रुपये। वी नीड टू हैव सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2,30,000 ऑन फ्रेश इशू और रेट 10% है। अगर 10% प्रीमियम का रेट होने से हमें 2,30,000 चाहिए from fresh issue, then we can fulfill both the requirements of the cash also and for the issue of bonus shares also. तो हम फ्रेश इशू कितने का करेंगे, हम फ्रेश इशू 23 लाख का करेंगे। नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू करेंगे, 23,000 करेंगे। तो जब हम फ्रेश इशू 23 लाख का करेंगे, जब हम फ्रेश इशू ये 23 लाख का करेंगे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमारे पास 2,30,000 आ जाएगा। अब टोटल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10,000 हमारे पास है, 2,30,000 आ जाएगा फ्रेश इशू से, 2,40,000 हो जाएगा हमारे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। इसमें से प्रीमियम और रिडेम्पशन हम 1,50,000 पे करेंगे और 90,000 रुपया उसमें बैलेंस रह जाएगा और 5,10,000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बैलेंस है। तो ये 5,10,000 और 90,000 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का मिलाकर 6 लाख रुपए हो जाएगा। इस 6 लाख से आप बोनस शेयर्स इशू कर पाएंगे इन फ्यूचर, जो हमारी 4th रिक्वायरमेंट थी, कंपनी इशूड फुली पेड बोनस शेयर्स। तो होल रिडेम्पशन विल बी आउट ऑफ फ्रेश इशू। अब क्योंकि हमने 16,50,000 रुपये दिए, जिसमें से 15 लाख हमने नॉमिनल वैल्यू के दिए और 1,50,000 हमने प्रीमियम का दिया। तो ये जो 15 लाख है, ये सारा का सारा हम इस 23 लाख में से दे पा रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रेश इशू 23 लाख का कर लिया। जब फ्रेश इशू 23 लाख का कर लिया, इसका मतलब ये पूरा 15 लाख हम कहाँ से पे कर रहे हैं, फ्रेश इशू में से पे कर रहे हैं। इसका मतलब कि होल रिडेम्पशन इज़ आउट ऑफ फ्रेश इशू, सो देयर विल बी नो CRR, उसमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कोई नहीं होगा। हमारा जो बोनस इशू होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से होगा। तो पहले हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये
कुछ ही पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ करेंगे, तो ये दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अब अगर इस वाली प्रॉब्लम में हमें कहा जाए कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाओ, तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट में क्या होगा कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो हमारी कितनी हो जाएगी। पहले जो 1,50,000 शेयर्स 10 रुपये वाले हैं वो तो हमारे रहेंगे। फिर हमने अभी फ्रेश इशू किया हमने कितने शेयर्स का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो दूसरे दे रखे थे 15 लाख के, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अभी जो हमने फ्रेश इशू किया वो अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स का किया है तो ये 60,000 हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे। 60,000 शेयर्स जो हैं ये हमारे बोनस इशू के हैं। राइट, 1,50,000 तो ओरिजिनल शेयर्स हैं, उसके बाद हमने 60,000 बोनस शेयर्स इशू किए, तो जिनकी वैल्यू हो गई 6 लाख। तो 15 लाख ओरिजिनल शेयर्स थे, 6 लाख बोनस शेयर्स आपने इशू किए। और उसके बाद हमने जो फ्रेश इशू किया, फ्रेश इशू ये हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये 23 लाख के हैं, ये एडिशन हो जाएगा। तो हमारी जो शेयर कैपिटल है वो हो जाएगी 44 लाख। राइट, 15 लाख प्लस बोनस शेयर्स 60,000 और उसके बाद ये 23 लाख यानी 23,000 शेयर्स 100 रुपये वाले, ये शेयर कैपिटल हो गई प्रेफरेंस शेयर्स की और टोटल शेयर कैपिटल हो गई 44 लाख रुपए की। तो एक तो ये चेंज आएगा आपका कि ये जो शेयर कैपिटल है वो 44 लाख रुपए हो जाएगी। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ख़त्म हो गए। अब रिज़र्व एंड सरप्लस में अभी हमने देखा हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हम कैसे शो करेंगे नोट टू अकाउंट्स में कि ओपनिंग बैलेंस 10,000 था, 2,30,000 आया, जिसमें से प्रीमियम और रिडेम्पशन आपने ये पे कर दिया, 90,000 आपने यूज़ कर लिया फॉर द बोनस इशू, तो बैलेंस रह जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में नील। उसके बाद जब आप जनरल रिजर्व लेंगे तो जनरल रिजर्व में आप लिखेंगे 2,70,000 एंड देन यू विल राइट दैट इशूड फॉर द मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुली पेड, आपने 2,70,000 को यूज़ कर लिया। और 5,70,000 जब आप लिखेंगे सरप्लस का, तो उसके अंदर आप लिखेंगे कि 30,000 रुपये आपका लॉस हो गया ऑन द प्लांट और 30,000 रुपये आपने पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड बनाने में इस्तेमाल किया, और जो 5,10,000 है वो आपने फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए किया। तो इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नील रह जाएगा। उसके बाद आपके आएंगे ये करंट लाइबिलिटीज़ में आपके आ गए 1,60,000 जो था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में ये कहा गया था कि 500 शेयर्स को आप पे नहीं कर पाए। तो जब आप पे नहीं कर पाए तो यहाँ पर जब आप पे करेंगे, पेमेंट करने की एंट्री करेंगे, तो आप 16,50,000 की जगह 15,95,000 की करेंगे। तो ये 15,95,000 तो आप बैंक में पे करेंगे और 55,000 रुपये यानी 500 शेयर्स पर 110 रुपये के हिसाब से 55,000 रुपये आपकी लाइबिलिटी रहेगी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट का बैलेंस होगा एंड दैट इज़ योर करंट लाइबिलिटी टू बी शोन। तो ये हुई हमारी लाइबिलिटी साइड। अब एसेट साइड में क्या होगा, 35 लाख रुपए के आपके टेंजिबल एसेट्स थे, जिसमें से 2,30,000 रुपये का प्लांट आपने बेच दिया, तो 32,70,000 रुपये आपके ये एसेट हो गए। ये करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल हो गया 44 लाख और ये 1,60,000 और ये 55,000। अब एसेट्स में 35 लाख में से 2,30,000 घटा दिए, ये रह जाएगा 32,70,000। कैश में क्या हुआ, 2,10,000 आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा था बैलेंस शीट में, 2 लाख रुपए के आपने प्लांट को बेचा, तो सेल ऑफ प्लांट से आया 4,10,000 और फ्रेश इशू से अभी 23 और 2 25 यानी 25,30,000 रुपये ये आपका आया, फ्रेश इशू से आया। और 15,95,000 आपने पेमेंट कर दिया, 15,95,000 आपने पेमेंट कर दिया, तो 13,45,000 रुपये ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस रहा। ये आप इसमें ऐड कर देंगे तो ये भी साइड में टोटल आ गया 46,15,000। सो दिस इज़ हाउ यू विल मेक द रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दीज चेंजेस विल कम। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड why we have not used the algebraic equation, because in this problem you were given that the bonus shares were to be issued and for that the balance was to be retained here and the cash requirement was also to be fulfilled. So we have adopted this method for finding out the number of shares to be issued. That is all for today.